मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कोई भी एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता है एब्सेंस ऑफ वाटर में। अगर वाटर कोई भी एसिड में नहीं हो थोड़ा भी, तो वो एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाता है। ऐसा क्यों? तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे और इसी कंसेप्ट पर बहुत सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया गया है, वो सारे क्वेश्चन को भी डील करेंगे। जी हाँ, मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। तो आइए स्टार्ट करते हैं। होता क्या है बच्चों कि कोई भी एसिड होता है ना, जब तक उसमें वाटर ना मिले तब तक वो H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। और ये H+ आयन अनस्टेबल होता है, ये वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है? H3O+ आयन बनाता है, जिसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। हाइड्रोनियम आयन हमको इतना जोर से चिल्लाना इसीलिए पड़ता है क्योंकि बगल में यार डेली कोई ना कोई भाई दूल्हा बनता ही रहता है, जिसके वजह से हम चौक पे ही, मतलब एक चौक है वहीं पर सेटअप है वगैरह, भाई आता है तो आवाज़ आ जाता है, क्या कर सकते हैं। वैसे भी सभी युवक सब शादी के लिए धरफराल रहता है, जितना जल्दी शादी हो जाए उसको तो मज़ा आता है। शादी ना, क्या कर सकते हैं, शादी तो होकर रहेगी, तो हम ही मैनेज कर लेते हैं, कंजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। अब समझो भाई, जब तक ये वाटर नहीं होगा, समझिए, जब तक ये वाटर नहीं होगा तब तक H+ आयन नहीं बनेगा, और जब तक वाटर नहीं होगा तब तक ये H+ आयन अनस्टेबल होता है ना, अभी बताया, ये अनस्टेबल होता है। और भाई वाटर रहेगा तभी ना ये जो है वाटर के साथ कंबाइन करेगा, तब हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। होता क्या है कि हमारा वाटर H2O+ H+ आयन हम लोगों को H3O+ देता है, तो वाटर रहेगा तब ना H+ आयन कंबाइन करके H3O+ आयन देगा। समझ में आ रहा है? तो यही लॉजिक होता है। तो होता क्या है, वाटर के पास ऐसा क्या होता है, तो मैं छोटा सा बात बताता हूँ आपको। पहला देखिए, अगर एक एसिड है HCl, तो वाटर के पास होता है पोलर नेचर। जैसे यहाँ पे H2O है, मान लेते हैं यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर माइनस चार्ज, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर वर्क कर रहा है, मान लेते हैं। तो वाटर क्या करेगा, इस वाटर के पास होता है पोलर नेचर। वाटर के पास क्या होता है भाई? पोलर नेचर। वाटर के पास होता है पोलर नेचर, जिसके वजह से इस बॉन्ड को वह तोड़ देता है, और तोड़ने की वजह से यहाँ पर बन जाता है H+ आयन और +Cl- आयन। देख रहे हैं? तो वाटर क्या कर रहा है, इसको तोड़ रहा है और हाइड्रोजन आयन दे रहा है और क्लोरीन आयन दे रहा है। तो हाइड्रोजन आयन दे रहा है, जैसे ही कोई एसिड हाइड्रोजन आयन देने लगे तो समझ लीजिए वो एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर दिखा रहा है, ठीक है। तो दूसरा अगर देखते हैं H2SO4, ये अगर वाटर के संपर्क में आए तब यहाँ पर 2H+ और प्लस में SO4 2- आयन बनेगा। तो वाटर का रहना आवश्यक है, ठीक है। वाटर अगर नहीं रहेगा, ठीक है, वाटर याद रखिए, वाटर नहीं रहेगा तो भाई ये जो है एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करेगा। क्या होगा? एसिड अपना H+ आयन फर्निश ही नहीं करेगा। एसिड जो है अपना H+ आयन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा। एसिड तभी अपना H+ आयन प्रोड्यूस कर सकता है जब क्या करे, वाटर हो। वहाँ पे वाटर होगा तो रिएक्शन करके उस दोनों के बीच का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है और H+ आयन फर्निश हो जाता है। यहाँ वाला जो हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन H+ आयन में प्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको आई थिंक समझ में आया होगा। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ जो कि एनसीईआरटी में है, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, हाँ, एक और क्वेश्चन है कि डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यही है ना? डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा क्यों भाई? या कारण इसका क्या है, कोई बता सकते हैं? कमेंट में लिख के बताएं अगर आपको इसका आंसर पता है तो। एक्चुअल में इसका रीजन होता है कि डिस्टिल्ड वाटर
का एक्चुअल बोले तो pH 7 होता है, ठीक है। और ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है? डिस्टिल्ड वाटर पूरी तरह से न्यूट्रल होता है। और एक और बात आपको बता दें कि डिस्टिल्ड वाटर के अंदर बिल्कुल भी चार्जेस नहीं होते हैं, इसके अंदर चार्जेस नहीं पाया जाता है, और चार्ज नहीं होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो होती है? जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री स्टेट में रहे या जब आयंस फ्री रहे। तो आयंस अगर फ्री नहीं रहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो नहीं सकती है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होगी? इसीलिए डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी होगा भाई। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करते हैं क्योंकि इनके अंदर चार्जेस ही नहीं होते हैं। अगला बहुत फेमस क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ये तो हो गया हमारा, ठीक है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन रेन वाटर, हमारा जो रेन वाटर होता है, रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों भाई? बता रहा हूं इसका भी जवाब। ये जो वर्षा का पानी है उसमें अगर वर्षा का पानी एकत्रित कर लो और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओ तो बढ़िया से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। क्यों? कारण बताता हूं। वर्षा का पानी क्या होता है? ऊपर से आता है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, याद रखो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, देखिए वर्षा का पानी आया ऊपर से, तो वर्षा का पानी हो या कीचड़ का कहीं का पानी हो, नाला का पानी हो, जिस पानी से पिछवाड़ा धोया जाता है वो पानी हो। सर क्या बोल रहे हो? अरे भाई ऐसे ही बोल देता हूँ। तो कहीं का भी पानी हो उसका केमिकल फार्मूला H2O ही होता है। और हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट बहुत सारे नॉन मेटलिक गैसेस होते हैं, नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं, जिससे वो कंबाइन करता है। जैसे मैं अब बात करें तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इससे कंबाइन करेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा? HNO3। क्या बनता है भाई? HNO3। ये हमारा नाइट्रिक एसिड बन जाता है। अब और बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। यहाँ पे वाटर फिर से मैं लेता हूँ। यह कभी कभी नहीं, ज़्यादातर टाइम कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में उससे कंबाइन करके H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना देता है। अब याद रखो कि यह एक एसिड है, और एसिड क्या है? एक्वस फॉर्म में है। तो एसिड है तो भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही। एसिड का प्रॉपर्टी हम पढ़े थे ना। अरे भाई ये एसिड ले लो, यानी HNO3 के अंदर कौन कौन सा आयन है? एक H+ आयन है और प्लस में NO3- आयन है, एक हाइड्रोजन का आयन है और एक नाइट्रेट का आयन है। तो डेफिनेटली यह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा क्योंकि इस यहाँ जो चार्जेस हैं, यहाँ जो आयन्स है वो फ्री स्टेट में है। यहाँ देखो इसको हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं और इसके अंदर 2H+ और प्लस में CO3 आयन प्रेजेंट है, जिसके वजह से यहाँ पर रेन वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया। कुछ और हाईलाइटेड क्वेश्चन हम आपको अभी बता रहे हैं, इसको मैं मिटाता हूँ। कुछ और हाईलाइटेड क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अरे भैया मजा आ रहा है ना? देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ alcohol, aqueous solution of alcohol and glucose do not conduct electricity। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कारण बताइए भाई। तो अल्कोहल का केमिकल फार्मूला, जैसे अल्कोहल ले लो तो डायरेक्ट हम ले लेते हैं। एक होता है C2H5OH, इसको हम इथानॉल बोलते हैं, जो कि अल्कोहल फैमिली का ही एक मेंबर है। और ग्लूकोज का होता है केमिकल फार्मूला C6H12O6। अब इसका यानी C2H5OH प्लस H2O जो भी बनाएगा
और हमारा C6H12O6 प्लस H2O ये जो बनाएगा, दोनों कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा, और इस कंडीशन में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा बच्चों? तो ऐसा ये होगा, जरूरी नहीं है कि किसी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन रहे, देखिए यहाँ पर है ना हाइड्रोजन, तो जरूरी नहीं है कि किसी भी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन रहे तो वाटर के साथ कंबाइन करने के बाद ये वाटर जो है ये हाइड्रोजन को H+ आयन में बदल देगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप पीछे वाले केस में क्या देख रहे थे, जैसे HCl था तो वाटर के साथ रिएक्शन किया तो क्या हुआ, H+ और प्लस में Cl बन गया, यानी यहाँ पर जो हाइड्रोजन था ना, ये हाइड्रोजन H+ आयन में कन्वर्ट हो गया। जैसे आप आगे देख रहे थे HNO3 में, HNO3 अगर वाटर के साथ रिएक्शन किया तो क्या हुआ, यानी वाटर के साथ आयोनाइज किया तो वाटर जो है इसको आयोनाइज कर देता है, ये एसिड के आयंस को आयोनाइज कर देता है, सेपरेट कर देता है। तो यहाँ पर H+ और प्लस में NO3- आयन बन रहा था। तो आप देख रहे हैं वाटर क्या कर रहा है, इस कंपाउंड में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको बाहर निकाल दे रहा है और उसको H+ आयन में कन्वर्ट कर दे रहा है। लेकिन हमारे इथेनॉल के केस में, हमारे ग्लूकोज के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों नहीं होता है, तो इसका कारण है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर जिसके वजह से जो कंसेप्ट आपको क्लास 11th में पढ़नी है, बस अभी आप इतना जान लो कि यहाँ पर ग्लूकोज जो होता है ना, यहाँ पर एसिडिक यानी ग्लूकोज का जो और सॉरी ये तो हमारा इथेनॉल है, इथेनॉल का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है और ग्लूकोज का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है यानी वाटर का सॉल्यूशन, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी भी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन रहे तो वह हाइड्रोजन H+ आयन में फर्निश हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक मेरी जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। यानी एक बार और बता दूं कि सभी हाइड्रोजन, किसी भी कंपाउंड के सभी हाइड्रोजन H+ आयन में फर्निश नहीं हो पाते हैं, सेपरेट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया कि अल्कोहल या उसी को इथेनॉल बोलते हैं, उसी का फैमिली मेंबर है एक, और हमारा जो ग्लूकोज है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता है, उसका एक्वस सॉल्यूशन, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, तो ये आप लिख लिए होंगे, इसको हम इरेज करते हैं। और एक और हाईलाइटेड क्वेश्चन, ये सारा NCERT क्वेश्चन है, NCERT क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है बच्चों। तो इसको देखेंगे एक और क्वेश्चन को, कि एक क्वेश्चन यह है कि जो ड्राई HCl होता है, ड्राई HCl डज नॉट अफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। अफेक्टेड या इफेक्टेड या डज नॉट अफेक्टेड ऑन लिटमस पेपर। तो हमारा ड्राई HCl जो होता है, सूखा HCl जो होता है, शुष्क HCl जिसको बोलते हैं, वह लिटमस पेपर को कोई भी अफेक्ट नहीं करता है। क्यों? तो भाई क्या जानते हैं, अभी जस्ट कंसेप्ट दिया आपको कि ड्राई HCl बोले तो बिल्कुल भी वाटर नहीं है। क्या है? बिल्कुल भी वाटर नहीं है, तो यानी HCl सूखा है, तो HCl सूखा है, वाटर नहीं है, तो यह H+ आयन प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। नो हाइड्रोजन आयन इज प्रोड्यूस्ड, और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं होगा तो लिटमस पेपर को अफेक्ट कैसे करेगा? लिटमस पेपर कोई सा भी दे दो, यानी लाल को तो करता नहीं है, नीला यानी ब्लू को रेड कैसे करेगा? क्योंकि अपना एसिडिक बिहेवियर शो करेगा तब ना, H+ आयन प्रोड्यूस करेगा तब ना, नीला को लाल कर देगा यानी ब्लू को रेड कर देगा, लेकिन ये तो H+ आयन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है। ठीक है, और यहीं पर एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर लिटमस पेपर, समझो अगर लिटमस पेपर क्या है, समझिएगा भाई, लिटमस पेपर अगर गीला है, उसमें पानी का कुछ अंश है,
तब क्या होगा, क्या लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा? डेफिनेटली होगा। तो अगर HCl ही ले रहे हैं और लिटमस पेपर में मौजूद कुछ वाटर है तो वाटर तुरंत ये एब्जॉर्ब करता है HCl और यहाँ पर तोड़ देता है H+ और Cl- में, जिसके वजह से H+ आयन प्रोड्यूस हो रहा है और जिसके वजह से ये लिटमस पेपर जो भी हो, अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो उसको क्या कर देगा? रेड कर देगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भींगा हुआ जो वेटेड लिटमस पेपर था उसमें वाटर का कुछ अंश होने के कारण HCl में जो हाइड्रोजन था वो H+ में कन्वर्ट हो गया और जैसा ही H+ आयन बना तो हम समझ गए कि यह एसिडिक बिहेवियर शो करने लगा है और वह जो है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं दिक्कत होना चाहिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड, इस कंसेप्ट से रिलेटेड जितना क्वेश्चन बनता था हमने बनाया और सर हम क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन जब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा तो NCERT क्वेश्चन जब हम करेंगे तो ये सारा चीज़ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई आज के इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।